नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप अप होम लोन स्कीम के बारे में। स्टेट बैंक से आप टॉप अप होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन और प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप अप होम लोन पर्पस। आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। चाहे आपके एजुकेशन एक्सपेंसेस, जो बच्चे की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन है उसके लिए एक्सपेंसेस हैं, मैरिज है, हेल्थ केयर है, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं घर की, फर्निशिंग करना चाहते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा लिया है उसको चुकाना चाहते हैं, तो आपकी कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। क्योंकि टॉप अप होम लोन इज़ एज गुड एज पर्सनल लोन। आपकी कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो आप अपनी नियरेस्ट स्टेट बैंक ब्रांच में जाके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। एक तो वो लोग जिनका रिपेमेंट 12 महीने से अभी कम हुआ है, नया नया होम लोन लिया है, रिपेमेंट अभी 12 मंथ से कम का है, वो कैटेगरी 1 है। बट कैटेगरी 1 में जो होम लोन लिमिट है वो 30 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की मिनिमम 10% ज़्यादा होनी चाहिए जितनी भी सेल एग्रीमेंट में वैल्यू बताई गई है। तो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जो है सेल एग्रीमेंट से 10% ज़्यादा होनी चाहिए। होम लोन 30 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ये कैटेगरी 1 के केस में है जहां आपका रिपेमेंट पीरियड जो है वो 12 मंथ से अभी कम हुआ है, 12 महीने से कम हुआ है आपको लोन लिए हुए। और सेकंड कैटेगरी है जहां आपको 12 महीने से ज़्यादा हो गया है आपको लोन लिए हुए और सेटिस्फैक्टरली वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम से वो लोन चल रहा है, उसकी रिपेमेंट आप कर रहे हैं। दोनों ही केसेस में आपके पास घर का पोजेशन होना चाहिए। अगर आपको घर का पोजेशन नहीं मिला है तो आप लोन नहीं ले सकते हैं। दोनों ही केस में आपके पास घर का पोजीशन होना चाहिए और प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज होनी चाहिए ऑलरेडी बैंक के फेवर में, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप अप होम लोन अमाउंट कैटेगरी 1, जिसमें आपकी रिपेमेंट पीरियड 12 मंथ से कम हुआ है, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम 50 लाख, अप टू 75 लाख तक 10% मिलेगा आपको होम लोन का। अबव 75 लाख 15% ऑफ होम लोन लिमिट, तो जितनी भी आपका होम लोन होगा उसके 15% आपको ये लोन मिलेगा। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 लाख टू 50 लाख फॉर कैटेगरी 1। और कैटेगरी 2, अगर आपका होम लोन जो है 12 महीने से ज़्यादा टाइम से चल रहा है तो कैटेगरी 2 में आप फॉल करते हैं। तो कैटेगरी 2 में मिनिमम अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, मैक्सिमम नो अपर लिमिट। SBI टॉप अप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। लोन ब्रैकेट अप टू 20 लाख 7.25%, 20 लाख एंड अप टू 1 करोड़ 7.45%, रुपीज 1 करोड़ एंड अप टू 2 करोड़ 7.65%, 2 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ 8.10%, मोर देन रुपीज 5 करोड़ 9.30%। तो ये लोन ब्रैकेट है, ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। टॉप अप होम लोन जो है आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में भी मिलता है, टर्म लोन के रूप में भी मिलता है, या दोनों का मिक्स आप ले सकते हैं। नेचर ऑफ लोन, टॉप अप लोन अप टू 20 लाख 20 लाख तक का टॉप अप लोन है तो आपको खाली टर्म लोन के रूप में मिल सकता है। 20 लाख से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है, तो उस केस में टर्म लोन एंड ओवरड्राफ्ट दोनों आप ले सकते हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में भी आपको सिर्फ टर्म लोन में मिलेगा। तो टर्म लोन भी मिल सकता है आपको, ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। SBI टॉप अप लोन रिपेमेंट पीरियड, मैक्सिमम पीरियड 15 ईयर्स का है और मैक्सिमम एज ऑफ रिपेमेंट है 70 ईयर्स। टॉप अप होम लोन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी क्या ली जाएगी? अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 5 लाख से कम है तो उस केस में आपका जो हाउसिंग प्रॉपर्टी का मॉर्गेज, जो आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसका एक्सटेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। आपकी फ्रेश वैल्यूएशन ली जाएगी प्रॉपर्टी की और आपके इनकम प्रूफ वगैरह लिए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको जो है लोन दिया जाएगा। क्योंकि आपकी ऑलरेडी होम लोन की EMI डिडक्ट हो रही है, उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी और बनती है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा।
हाँ, जो भी आपकी ऑलरेडी ईएमआई डिडक्ट हो रही है उस ईएमआई को आपकी इनकम में से माइनस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस ईएमआई को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सारी आपकी ईएमआईज को कंसीडर करके अगर आपकी एलिजिबिलिटी कुछ बनती है तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है कि आप और ईएमआई भर सकते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। इस केस में टाइटल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, जिसको आप लीगल ओपिनियन रिपोर्ट भी कहते हैं। और इसका जो टेनर रहेगा वो मैक्सिमम आपके होम लोन तक रहेगा। होम लोन के बाद आप इसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको होम लोन के बाद भी एक्सटेंड करना है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की मॉर्गेज करवानी पड़ेगी। टॉप अप लोन अबव 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा का अगर आपको टॉप अप होम लोन लेना है तो उस केस में तो आपकी जो मॉर्गेज होगा उसका एक्सटेंशन किया जाएगा, क्योंकि आपकी जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उस पर खाली होम लोन के वैल्यू तक की वो मॉर्गेज है। और अगर आप टॉपअप लोन लेते हैं 5 लाख से ज़्यादा का तो उसका भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा और आपकी जो मॉर्गेज है उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। बट इस केस में आपको वैल्यूएशन भी लेनी पड़ेगी, सर्च रिपोर्ट भी देनी होगी, आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा। SBI टॉपअप होम लोन प्रोसेसिंग फी, नॉर्मली तो प्रोसेसिंग फी जो उनकी वेबसाइट पे हमने देखी 0.40% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल GST, मिनिमम 10,000 मैक्सिमम 30,000, ये नॉर्मल टाइम्स में चार्जेस हैं। बट इस टाइम पे फुल वेवर है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अप टू 31 दिसंबर 2021। तो याद रखिए 31 दिसंबर 2021 तक आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी है, फुल वेवर आपको दिया जा रहा है। बट प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी आपका केवाईसी आपका ऑलरेडी बैंक के पास है क्योंकि आप होम लोन कस्टमर हैं। बैंक केवाईसी की कॉपी एक सेट बैंक और मांग सकता है आपसे। उसके अलावा आपसे डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि आपको पैसा किसके लिए चाहिए, क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। फिर भी बैंक हो सकता है आपसे एक डिक्लेरेशन मांग ले कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों है। उसके बाद में वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट, और 5 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी मॉर्गेज एक्सटेंशन भी की जाएगी। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप अप होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।